आज शिवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके गांव से थोड़े ही दूर के फासले पर एक मेला लगा हुआ था। शिवा उस मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे वाह! आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं मेले में जाकर एक रिमोट कंट्रोल कार लूँगा और फिर उसके साथ खेलूँगा। कुछ ही दूर के फासले पर शिवा को उसकी दोस्त शिजुका मिल जाती है। वो कुछ बात कर रही थी। अरे आज देखना मैं शिवा के साथ क्या करती। शिवा आज मेले में जाएगा और फिर उसके बाद मैं उसके घर जाकर उसकी साइकिल को आग लगा दूँगी। अरे ये शिजुका क्या बात कर रही है? मैंने तो इसे अपनी दोस्त समझा था। ये तो मेरी दुश्मन है। मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद शिवा जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसकी साइकिल तो जल रही होती है। नहीं, अब मैं शिजुका को नहीं छोड़ूंगा। अरे शिवा इतने ज़्यादा गुस्से में है। मुझे तो लगता है कि इसको उस बारे में पता लग गया है। शिवा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हाल है तुम्हारा? शिजुका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ये क्या कर दिया? मेरी साइकिल को जला डाला। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं, इसको तो उसके बारे में सब कुछ पता लग गया। हाँ, तो तुम्हारी साइकिल मैंने ही जलाई थी। ओह, आखिर तुमने मान ही लिया कि तुमने ही मेरी साइकिल जलाई थी। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये है कि हमेशा तुम अपनी साइकिल से दूसरों की जान बचाते थे और पीछे सारा क्रेडिट तुम्हें जाता था, जबकि ये साइकिल तो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। ओह अच्छा, तो इसके पीछे वजह ये थी। लेकिन मुझे लगा कि हम लोग तो दोस्त हैं। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। हम लोग तो दोस्त थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आखिर मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? इतना सब कुछ होने के बाद मेरी जान से भी प्यारी साइकिल को तुमने जला दिया। मगर बेटा, अगर तुमसे कोई कभी माफ़ी मांगे तो तुम उसे माफ़ कर देना। हो सकता है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया हो और माफ़ करना अच्छी बात होती है। ठीक है शिजुका, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम मेरे साथ मिलकर फिर से एक नई साइकिल बनाओगी।